शनिवार सैटरडे को बाल क्यों नहीं काटे जाते? धार्मिक और पौराणिक कारण। शनिवार का संबंध भगवान शनिदेव से है। शनि ग्रह को न्याय और कर्मफल का देवता माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किसी प्रकार की शरीर संबंधी कटाई छंटाई जैसे बाल या नाखून काटना करने से शनिदेव अप्रसन्न हो सकते हैं। लोकविश्वास कहता है कि शनिवार को बाल या नाखून काटना अपने सौभाग्य और धन का नाश करना होता है। क्योंकि शनि का स्वभाव गंभीर, संयमी और तपस्वी माना गया है, इसलिए इस दिन शरीर सजावट के कार्यों से विरति रखी जाती है। ज्योतिषीय कारण। शनिवार शनि ग्रह का दिन है जो लोह तत्व आयरन एलिमेंट का प्रतिनिधि है। पुराने वैद्यक और ज्योतिष में यह माना गया कि इस दिन शरीर में लोह तत्व और रक्त संचार धीमा रहता है। इसलिए चोट या कटने से रक्त देर से रुकता है, संक्रमण की संभावना बढ़ती है। इस कारण लोग इसे शारीरिक कार्यों के लिए अशुभ दिन मानते थे। प्रतीकात्मक अर्थ। शनिवार आराम और आत्मचिंतन का दिन है। इस दिन का भाव है शांत रहो, स्वयं को देखो, कर्मों का मूल्यांकन करो। इसलिए सजावट, बाल कटाना, विलासिता आदि को वर्जित कहा गया ताकि मन भीतर की ओर जाए। मंगलवार को बाल क्यों नहीं काटे जाते? धार्मिक और पौराणिक कारण। मंगलवार का संबंध भगवान हनुमान जी और मंगल ग्रह से है। मंगल ग्रह बल, उत्साह और अग्नि का प्रतीक है। इस दिन हनुमान जी की उपासना की जाती है और कई लोग व्रत भी रखते हैं। ऐसे में कहा गया कि इस दिन बाल या दाढ़ी कटवाना अपने तेज और पराक्रम को काटने के समान है। यह भी कहा गया कि बाल काटने या नाखून काटने से शरीर की ऊर्जा ओजस क्षीण होती है, जो मंगलवार के तेजस्वी प्रभाव को कमजोर कर देती है। पर ज्योतिषीय कारण। मंगल ग्रह रक्त और अग्नि तत्व का स्वामी है। मंगलवार को शरीर में अग्नि तत्व तीव्र होता है। बाल या नाखून काटने से सूक्ष्म रक्त संचार में परिवर्तन होता है, जिससे शरीर में उत्तेजना या चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। प्राचीन वैद्य इस कारण इसे अशुभ दिन कहते थे। कुछ रोचक लोक कथात्मक तथ्य। एक पुराने समय में लोग हजाम नाई से बाल कटवाते थे जो गांव-गांव घूमते थे। वे सप्ताह में कुछ दिन छुट्टी रखते थे, जैसे शनिवार या मंगलवार। समय के साथ यह व्यावहारिक छुट्टी धार्मिक परंपरा बन गई। 2 शनि और मंगल दोनों क्रूर ग्रह कहलाते हैं। दोनों के दिन शरीर पर कटाई छंटाई को दुर्घटना या अनिष्ट से जोड़कर वर्जित किया गया। 3 कुछ क्षेत्रों में यह भी कहा जाता है, मंगलवार को बाल काटोगे तो भाइयों को कष्ट होगा, शनिवार को बाल काटोगे तो धन का ह्रास होगा। ये वाक्य प्रतीकात्मक हैं, जो परिवार और परिश्रम के प्रति सावधानी का संदेश देते हैं। आधुनिक दृष्टि से आज विज्ञान कहता है कि सप्ताह का कोई भी दिन बाल काटने में हानिकारक नहीं है, लेकिन फिर भी इन परंपराओं का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्य बहुत गहरा है। यह हमें संयम, नियमितता और प्रकृति के लय से जुड़ने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष। दिन संबंध न काटने का कारण। शनिवार शनिदेव, कर्मफल, संयम, क्रोध, दुर्भाग्य और अशुभता से बचने के लिए। मंगलवार मंगल ग्रह, हनुमान जी, पराक्रम, शरीर की ऊर्जा और तेज की रक्षा के लिए। आइए आपको एक रोचक कथा सुनता हूँ। बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों में ऋषिगिरि आश्रम नामक एक शांत स्थान था। वहाँ एक युवा साधक रहता था, देवदत्त। वह तपस्वी था, मन से पवित्र, पर एक कमी थी, उसे प्राचीन नियमों पर विश्वास नहीं था। वह सोचता, अगर भगवान हर जगह हैं, तो शनिवार या मंगलवार का क्या फर्क? बाल काटना क्या अपवित्रता है? उसका गुरु वृद्ध ऋषि आदिगिरि मुस्कुराकर बोले, देवदत्त, जो बातें सदियों से चली आ रही हैं, उनमें कोई रहस्य होता है। शब्दों में नहीं, अनुभव में समझना होगा। देवदत्त ने जिद की, गुरुदेव, मैं अगली बार शनिवार को ही बाल कटवाऊंगा, फिर देखूंगा क्या होता है। गुरु ने शांत भाव से कहा, ठीक है पुत्र, लेकिन जब कुछ घटे डरना नहीं, बस देखना। शनिवार की शाम। शनिवार का दिन आया। देवदत्त ने नदी के किनारे बैठे नाई से बाल कटवा लिए। कटे बाल जैसे ही नदी में गिरे, हवा थम गई, पेड़ झुकने लगे और नदी का जल ठहर गया। अचानक उसने देखा, एक छाया धीरे धीरे उसके पीछे खड़ी है। काली गंभीर आंखों में अग्नि, शनिदेव का स्वरूप। शनि बोले, देवदत्त, आज तूने शरीर की सजावट के लिए वह किया जो संयम का दिन था। आज का दिन आत्मपरीक्षण का था, विलास का नहीं। देवदत्त कांप उठा, प्रभु, मैं तो बस परंपरा की परीक्षा ले रहा था। शनि मुस्कुराए, जो संयम को तोड़ता है वह परीक्षा नहीं, अहंकार करता है। शनिवार को बाल काटना अपने कर्मफल को छेड़ना है, क्योंकि इस दिन मनुष्य का मन नीचे खींचता है और वही समय है जब उसे भीतर झांकना होता है। यह कहकर शनिदेव अदृश्य हो गए। देवदत्त का हृदय भारी हो गया। फिर आया मंगलवार। अब उसने सोचा, शनिवार को तो भय हुआ, पर मंगलवार को हनुमान जी तो करुणामय हैं। वे क्या बुरा करेंगे? वह पुनः नाई के पास गया और मंगलवार को बाल कटवाने लगा।
जैसे ही पहली लट गिरी, हवा में राम नाम की ध्वनि गूंज उठी। बालों की एक लट जल उठी, मानो अग्नि ने उसे छू लिया हो। क्षण भर में एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। पवनपुत्र हनुमान। देवदत्त की आंखें चौंधिया गईं। हनुमान जी बोले, वत्स, मंगलवार मेरा दिन है, यह बल, तेज और साधना का दिन है। इस दिन शरीर की ऊर्जा सबसे तीव्र होती है। बाल काटना अपने तेज को काटना है, अपनी शक्ति को व्यर्थ में गिराना है। देवदत्त ने फोल्डेड हैंड्स से कहा, प्रभु मैं मूर्खता में कर बैठा। मुझे यह ज्ञान दीजिए कि परंपरा में इतना गूढ़ सत्य क्यों छिपा है। हनुमान बोले, हर नियम कोई डर नहीं, एक लय है। शनिवार आत्मचिंतन का दिन है, मन को स्थिर करने का। मंगलवार बल और भक्ति का, मन को स्थिर कर भगवान में लगाने का। बाल काटना बाहरी सजावट है। इन दोनों दिनों का संदेश है, भीतर को संवारो, बाहर नहीं। ज्ञान की भोर। जब हनुमान जी और शनिदेव दोनों के दर्शन हुए, देवदत्त का भ्रम मिट गया। उसने प्रण किया कि अब वह हर परंपरा का अर्थ भीतर खोजेगा, न कि तर्क से तोड़ेगा। वह समझ गया, बाल काटना वर्जित नहीं, पर उस दिन आत्मसज्जा का समय नहीं। हर दिन का एक भाव है, और भाव से ही नियम पवित्र होते हैं। सीख। शनिवार शनिदेव संयम, कर्म, आत्मपरीक्षण। आज बाहरी नहीं, भीतर की सफाई करो। मंगलवार हनुमान जी बटा मंगल ग्रह बल, ओज, तेज। आज ऊर्जा को व्यर्थ न करो, साधना में लगाओ। देवदत्त के अनुभव से यह स्पष्ट हुआ कि परंपराएं डर नहीं सिखाती, वे समय की लय और आत्मा की गति समझाती हैं।